जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट पे। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 चुनिंदा प्रश्न हैं जो दोस्तों एसएससी CHSL और एसएससी MTS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं। वीडियो के अंत में हमें अपना स्कोर कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यह सन 1930 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड की जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी तांबा, सी यूरेनियम, डी कोयला। तो साथियों, यह भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, झारखंड की जादूगोड़ा की खान यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कांडला पोर्ट डैश स्थित है? ऑप्शन है ए गोवा, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कांडला पोर्ट यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए बालाजी बाजीराव, बी माधवराव, सी शाहजी भोसले, डी बालाजी विश्वनाथ। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक यह बालाजी विश्वनाथ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है ए वालियन, बी शहनाई, सी सितार, डी बीड़ा। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, पंडित रविशंकर यह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए इराक, बी बांग्लादेश, सी जॉर्डन, डी इंडोनेशिया। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा देश यह इंडोनेशिया है। दोस्तों, पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर यह इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑप्शन है ए जल संरक्षण, बी मछली उत्पादन, सी तिलहन उत्पादन, डी झींगा उत्पादन। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध यह मछली के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए व्यापार, सार्वजनिक उपक्रम, कृषि या निर्माण। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यह कृषि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ए बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी पीला। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यह सबसे अधिक होती है, जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य यह सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है?
ऑप्शन है ए सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी लद्दाख। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों लोसांग उत्सव यह सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य यह पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? ऑप्शन है ए श्रीमती कानन देवी, बी बी एन सरकार, सी श्रीमती देविका रानी, डी पृथ्वीराज कपूर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले यह देविका रानी रोर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन है ए यूएनडीपी, बी यूनिसेफ, सी यूनेस्को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यह यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों यूएनडीपी की स्थापना सन 1965 में हुई थी और दोस्तों यूएनडीपी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी फ्रांस। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना यह ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, ओपेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1949, 1945, 1960 या 1965। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों ओपेक की स्थापना सन 1960 ईस्वी में की गई थी। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों छिली हुई सब्जियां धोने से विटामिन सी निकल जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, एशियाई विकास बैंक का यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बैंकॉक, बी सियोल, सी मनीला, डी संघाई। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 जुलाई या 5 अगस्त। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस यह प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन है आलू, जौ, मटर या मक्का। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों मक्का यह रबी की फसल नहीं है, मक्का जबकि यह खरीफ की फसल है। आलू, जौ, मटर यह तीनों रबी की फसल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों वनस्पति घी बनाने में यह हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी राजेंद्र प्रसाद, सी चित्तरंजन दास, डी हेमंत गोयल। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो साथियों आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए उसका स्कोर दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट